बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात किया। उसके बाद उन्होंने अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। क्या विनय कटियार के इस ऐलान से बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार की नाराजगी अब सिर्फ भीतर ही भीतर सुलगने वाली बात नहीं रही, बल्कि खुलकर सामने आने लगी? सालों तक राम जन्मभूमि आंदोलन का चेहरा रहे, अयोध्या और प्रदेश की राजनीति में जिनका नाम अपने आप में एक पहचान रहा, वही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीधे मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। यह ऐलान सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि बीजेपी नेतृत्व के लिए एक साफ संदेश भी है। विनय कटियार ने बीते साल दिसंबर के महीने में पहले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की थी और उसके ठीक बाद अयोध्या से चुनाव लड़ने की उन्होंने अब घोषणा कर दी है। जी हां, रामनगरी अयोध्या में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रखर नेता, भाजपा के पूर्व सांसद और अपनी बेबाक व आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाने वाले विनय कटियार ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति में पूरी ताकत से उतरने के संकेत दे दिए हैं। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया है। उनके इस बयान के बाद, इस ऐलान के बाद अयोध्या ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। विनय कटियार ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी चुनावी तैयारी पूरी तरह चल रही है और अयोध्या से चुनाव लड़ना उनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका जीवन और राजनीतिक यात्रा गहराई से जुड़ी रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगामी चुनाव में वह पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। इस बयान के बाद अयोध्या विधानसभा सीट एक बार फिर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। जरा आप भी सुनिए विनय कटियार को, फिर आगे बात करते हैं। चल रही है कटियार साहब की? कटियार साहब की तैयारी तो हमेशा रहती है। ये किसने कह दिया है कि तैयारी नहीं है? फिर मैदान जंग आएंगे, चिंता मत करो। तो कैसी, आप पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात किए थे? वो अलग बात है, भेंट मुलाकात ये तो शिष्टाचार ने है। तो क्या किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? हमारी अपने राम जन्मभूमि मामला है तो स्वाभाविक है यहाँ यहीं से डंका बजेगा और कहाँ से बजने वाला। तो इसको लेके क्या आपने कोई तैयारी की है या अयोध्या विधानसभा के कार्यकर्ताओं से विनय कटियार जी मिले हैं? क्या रूपरेखाएं बनी है? क्या कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छुक है? नहीं, मैं इच्छुक नहीं रहता हूँ। हमारी जनता जो है वही इच्छुक रहती है। तो 27 में एक बार फिर मैदान में आएंगे आप? अरे एक बार नहीं, दो बार आएंगे, चिंता मत करो। कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर अभी? बढ़िया चल रही है। तो सुना आपने। अब सवाल खड़ा होता है कि जब पार्टी ने अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो विनय कटियार ने खुद को उम्मीदवार घोषित करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई है? इसका जवाब उनकी लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा और नाराजगी में छिपा कहीं न कहीं दिखता है। पिछले साल अयोध्या में कई बड़े कार्यक्रम हुए, देश दुनिया के नेता पहुंचे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के पुराने चेहरे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार उन कार्यक्रमों में नजर नहीं आए, ना मंच पर ना ही तस्वीरों में। उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए न जाने की बात कही थी, लेकिन उस समय कई सवाल खड़े हो रहे थे कि वो क्यों नहीं गए। सवाल उठने लगे थे कि क्या पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को हाशिए पर डाल दिया है, किनारे कर दिया है। कई सवाल उस वक्त खड़े हो रहे थे। विनय कटियार की राजनीति सिर्फ पद और टिकट तक सीमित नहीं रही। वे उस दौर के नेता हैं जब बीजेपी देश की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका ने उन्हें फायर ब्रांड नेता बनाया। अब 2027 में अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर उन्होंने सियासी तापमान बढ़ा दिया।
बीजेपी के सामने असहज स्थिति है। अगर पार्टी विनय कटियार को टिकट देती है तो यह माना जाएगा कि दबाव काम कर गया। अगर किसी और को प्रत्याशी बनाया गया तो बड़ा सवाल यह होगा कि क्या विनय कटियार चुप बैठ जाएंगे या फिर वह निर्दलीय या किसी और दल से बीजेपी के सामने ही चुनावी चुनौती खड़ी करेंगे। अगर अयोध्या से बीजेपी विनय कटियार को टिकट नहीं देती है और विनय कटियार बगावत करते हैं तो अयोध्या जैसी सीट पर बगावत बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह संदेश जाएगा कि पार्टी अपने पुराने और वैचारिक नेताओं को संभालने में चूक रही है। वहीं विनय कटियार का यह कदम यह भी दिखाता है कि वह खुद को अभी भी अयोध्या की राजनीति का मजबूत दावेदार मानते हैं और संगठन के फैसलों का इंतजार करने के बजाय दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर विनय कटियार का ऐलान सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर चल रही अनदेखी और असंतोष की कहानी भी कहता है। देखना यह होगा कि बीजेपी इस नाराजगी को अगर है तो कैसे साधने की कोशिश करती है या फिर अयोध्या की सियासत में एक नया टकराव देखने को मिलता है। 2027 से पहले यह मामला बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल यूपी तक से बात करते हुए विनय कटियार ने राम मंदिर के प्रबंधन और आयोजनों पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने ट्रस्ट महासचिव चंपत राय पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें पुरानी व्यवस्था ठीक नहीं लगी। कटियार ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए धर्मध्वजा स्थापना कार्यक्रम में वह अयोध्या में मौजूद होने के बावजूद शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें उस कार्यक्रम का संचालन ठीक नहीं लगा था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। इस दौरान विनय कटियार ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी निशाना साधा था। तो अब विनय कटियार का यह ऐलान कि वो 2027 में अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अब देखना यह होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है, विनय कटियार को या फिर मौजूदा बीजेपी विधायक को या फिर किसी और को, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते हैं 4 PM।